को घर की याद आ रही है। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आपको सबसे प्यारा इस दुनिया में कौन है? मायका है? मायका है? ससुराल है? सबसे प्यारा मायका है जिसको वो हाथ खड़ा कर देगी। भाई सबसे प्यारा मायका है तो हाथ खड़ा करेगी, और हमारे बीच में मामा जी है इसलिए उनके लिए तालियां बजेंगी। भाई साहब, अब आपको बहनें बताएंगी कि हम सभी गर्भवती हुई, हम सबके बच्चे हैं। जिसके बच्चे हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जिसके जिसके बच्चे हैं। अब मायके से लड्डू आए थे, बच्चे हुए थे तो मायके से लड्डू आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? अब जब गर्भवती पोषण किट मिलती है तो वो कहां से आती है? कौन देता है? कौन देता है? मामा जी और मोदी जी। कौन देता है? मोदी जी। तो मोदी जी को जय श्री राम, मायके को जय श्री राम, और मामा जी को फिर से जय श्री राम। तो इसलिए जब मोदी जी ने इतने सारे काम बहनों के लिए किए हैं, तो ये कहना कि भाई यहाँ सीट टाइट है, या दिल्ली में तो भाई टाइट है, या यहाँ फलाने आ गए हैं, या यहाँ थाली के बैगन घूम रहे हैं, या यहाँ अभी तिहाड़ से कोई छोटा आदमी निकल कर आया है, तो ये सब गलत बातें हैं। गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं? मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगी कि हम सब बहनें अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती हैं कि नहीं? हमें अगर आज किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और मोदी जी ने दिया है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में, एक मुख्यमंत्री के घर में, पूरे देश में ऐसा नहीं होता है। आज तक कहीं नहीं हुआ कि राज्यसभा सांसद और महिला प्रदेश की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष को मार पिटाई होती है। मुख्यमंत्री के कहने पर उनका नौकर उसके साथ कुटाई पिटाई कर रहा है, और वो राज्यसभा सांसद जाके पुलिस में कहती हैं कि मुझे बचाओ, मोदी जी मुझे बचाओ। और कौन उनके साथ खड़ा है? भाजपा खड़ी है, ये बहनें खड़ी हैं। हम सब खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हम हर बहन के साथ खड़े हैं जिस पे कोई भी अत्याचार होता है। पर सोचने की ये बात है कि वो स्वाति मालीवाल कहां गायब हो गई? 2 दिन से स्वाति मालीवाल का पता नहीं है बहनों। ये केजरीवाल और उसके गुर्गे ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल बताएंगे कि अब क्या एक्शन होगा। विभव कुमार ने तो जानबूझ के कोई पिटाई कर दी, केजरीवाल के कहने पे पिटाई की, उस सांसद की पिटाई की, केजरीवाल के घर में पिटाई की। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल बताएगा कि कैसे न्याय मिलेगा, या दिल्ली पुलिस बताएगी? कौन बताएगा? दिल्ली पुलिस बताएगी, और ये बहनें बताएगी, और ये वोट की ताकत बताएगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब बहनों को बेवकूफ बनाने का कोई प्रयास ना करे, क्योंकि हर बहन बेटी को ये एहसास है कि सिर पे हमारे मोदी जी का हाथ है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारा मंगलसूत्र बेचकर कोई इस देश में राज्य नहीं कर सकता। हम अपना मंगलसूत्र सैनिक को दे सकते हैं, सैनिक को। मैं और सभी बहनें शिवराज सिंह जी का स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत है। मामा जी को जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा हमारे आदरणीय प्रभारी विष्णु मत्तल जी से भी हेलो, जोरदार तालियां। हमारे आदरणीय 4 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारी आदरणीय महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, हमारी आदरणीय प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष बहन ऋचा पांडे जी, आप सब स्वागत कर रही हैं। करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार तालियों से लगे मामा जी को आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर आए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत।
देखिए, थोड़ा सा मंचीय व्यवस्था को बनाए रखें। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगी और आप जिस चीज का इंतजार कर रही हैं सभी, मैं सभी बहनों से निवेदन करती हूँ मंच पे बैठे। अब हमारे बीच, हमारे क्षेत्र में आज आए हुए हमारे सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन हमारे बीच होने वाला है। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि माननीय शिवराज जी का तलवार भेंट कर और तुलसी का पौधा भेंट करके आप अभिनंदन और स्वागत करें। अध्यक्ष जी तलवार भेंट कर माननीय शिवराज जी का स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से आदरणीय शिवराज जी का अभिनंदन और स्वागत। तुलसी का पौधा आदरणीय जिलाध्यक्ष बहन बिन्नी वर्मा जी से आग्रह कि तुलसी का पौधा भेंट करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी को अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, अपना कीमती समय हमारे बीच में लेके आए और मैं सीधा आमंत्रित कर रहा हूं 4 बार के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय शिवराज जी को आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। बहनों, पूरी दिल्ली में आवाज जाना चाहिए, महिला शक्ति सम्मेलन है ये। और अभी मुझे बहनों ने तलवार भेंट की है, लेकिन तलवार से कई गुना ताकतवर बहनों का आशीर्वाद होता है। बोलिए भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। अरे मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो दिल्ली के बच्चों का भी मामा ही हूं। और मामा का मतलब पता है? जो अपने भांजे भांजियों को एक नहीं 2-2 माँ जितना प्यार करता हो, वो माँ। आज मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन ऋचा पांडे जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन सुमित्रा जी, आदरणीय विष्णु मित्तल जी, बहन प्रिया भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष मनोज जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बहन बिन्नी वर्मा जी, जगदीश प्रधान जी पूर्व विधायक, संजय जी, अरुण जी। समय कम है, मुझे अभी 2 सभा में और जाना है। मेरी बहनों, सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं। मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारत की सनातन संस्कृति में मेरी प्रिय बहनों, हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं। ये दुर्गा सप्तशती में कहा है, हर स्त्री मतलब देवी की मूर्ति और बेटियां साक्षात देवियां हैं। और इसके मध्य प्रदेश की धरती पर जितने कार्यक्रम हमारे होते हैं, पहले मैं बेटी की पूजन करता हूं, उनके पैर चरण धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। और ये आज आपको कह रहा हूं मेरी बहनों, जब बेटी के चरण धोए पानी को मैं माथे से लगाता हूं तो मेरे काम करने की ऊर्जा और ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां बहन बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। लेकिन मन में एक तकलीफ होती है,
हमसे पहले जो सरकारें थी, उन सरकारों ने भी, और माफ करना समाज ने भी, बहन और बेटियों के साथ पूरा न्याय नहीं किया था। मेरी बहनों, मैं बचपन से अपने गांव में देखता था, अगर घर में कोई जन्म लेता था, बेटा पैदा होता था, तो घर में खुशियां छा जाती थी। भैया आया है, ढोल धमाके, मिठाई, गीत संगीत, मायके वाले भी आ जाते थे। लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हुई हो, आफत हो गई। और तब मेरे दिल में तकलीफ होती थी, अंतरात्मा रोती थी कि हे भगवान, एक ही मां की कोख से बेटा और बेटी दोनों जन्म लेते हैं, लेकिन बेटे को ज्यादा लाड़ और बिटिया को कम प्यार, ये व्यवहार क्यों होता है? आखिर दोनों को भगवान ने बनाया है। कई इलाके ऐसे थे कि बेटियां कोख में मार दी जाती थी, कोख कत्ल खाना बना दिया गया था। और तब जब मध्य प्रदेश में मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, 2005-06 में सबसे पहले मेरे मन में यह विचार आया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे और हर बेटी लखपति पैदा होगी। मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। भाई मनोज तिवारी आ गए, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मनोज जी, आपका स्वागत है। मामा आपके लिए आया है और बहनें भी आपको आशीर्वाद देने आई। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। और इसे मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही इतने रुपया उसके नाम से जमा कर देंगे उसके अकाउंट में कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500 और कॉलेज पास करे तो फिर 12,500 और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए तो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करे। और जब 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाए। मध्य प्रदेश की धरती पर आज बेटी लखपति पैदा होती है। लखपति, ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनी। प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और मेरी बहनों, बेटी की शादी कई बार आफत मानी जाती थी। कई बार बेटी को इसलिए पैदा नहीं होने देते थे कि बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम कहां से करेंगे। आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में मम्मी पापा को पैसा खर्चा नहीं